बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप रोज़ाना एक माह तक सिर्फ 2 से 3 अदद अच्छी क्वालिटी की ताज़ा खजूरें खाते हैं तो इससे आपके जिस्म पर कौन कौन से बेहतरीन असरात मुरतब होंगे। खजूर को पुराने ज़माने में एक मुकम्मल खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और आज की जदीद साइंस भी इस बात को मानती है कि बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म पर इंतहाई अच्छे और मस्बत असरात मुरतब होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप एक माह तक रोज़ाना 2 से 3 अदद खजूरें खाते हैं तो इससे आपको कौन कौन से फ़ायदे मिल सकते हैं, जिसके बाद आप इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, खजूर के बारे में कहा जाता है कि इसमें मीठा और कार्बोहाइड्रेट्स अमूमन ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या इनका बाकायदगी से इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? और क्या हमला खवातीन को रेगुलर खजूर इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या इसके इस्तेमाल से जचा और बच्चा दोनों को फ़ायदे मिलते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम खजूर के इस्तेमाल के बारे में उन तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे जो अमूमन खजूर के बारे में लोगों के जहन में होती हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये फ़ायदेमंद वीडियो और आपको बताते हैं कि अगर आप एक माह तक मुसलसल खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत को कौन कौन से बेहतरीन फ़वाद मिल सकते हैं। नंबर 1, जिल्द की सेहत के लिए बेहतरीन। खजूर का बाकायदगी से इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द साफ, शफाफ, चमकदार, टाइट और जवान रहे तो इसके लिए रोज़ाना खजूर का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि खजूर के अंदर वो बेहतरीन और ताकतवर कुदरती अज्जा होते हैं जो आपकी जिल्द को अंदर से सेहतमंद बनाते हैं। खजूर के अंदर बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड्स पाए जाते हैं जो आपकी जिल्द के मुख्तलिफ खुलियात को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश से बचाते हैं। और अमूमन जिल्द की खराबी की बड़ी वजह यही सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और इनकी वजह से आपकी एजिंग का अमल तेज़ होता है। इसके अलावा खजूर में विटामिन B6 पाया जाता है जो सोजिश को कम करने में मदद देता है और यूं इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा साफ, शफाफ और दाग धब्बों और दानों से दूर रहता है। दोस्तों, खजूर में इंतहाई आला और बेहतरीन किस्म के डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं जो आपकी गट हेल्थ को सेहतमंद रखते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जब आपकी गट हेल्थ दुरुस्त रहती है तो इसका असर आपकी जिल्द पर नजर आता है और आपकी जिल्द साफ, शफाफ और जवान नजर आती है। यानी खजूर को बाकायदगी से इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी जिल्द को ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं बल्कि आपकी गट हेल्थ भी बेहतर रहती है। नंबर 2, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन। बाकायदगी से खजूर के इस्तेमाल से आपकी दिल की सेहत को भी फायदा मिलता है। जब दिल की सेहत की बात की जाए तो खजूर का नंबर सबसे पहले आता है, क्योंकि खजूर में इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ बेहतरीन मिकदार में एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके तमाम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को फायदा देते हैं, जो जिस्म में दौरान खून को बेहतर रखते हैं और खून के बहाव में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं। इसके साथ साथ ये खून की शरियानों में पैदा होने वाली सोजिश को दूर करते हैं, जिसकी वजह से दिल की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। खजूर में इंतहाई बेहतरीन पॉलीफेनोल्स पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के साथ साथ अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रोमोट करते हैं। और ख़ास बात यह है कि खजूर का इस्तेमाल डायबिटिक और प्री डायबिटिक मरीजों में होने वाले दिल के मसाइल को कम करता है। खजूर में पोटेशियम भी पाया जाता है जो हमारे जिस्म से इजाफी सोडियम को बाहर निकाल कर इसे बैलेंस करता है और यूं आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, जो आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक से पोटेशियम नहीं पूरा कर पाते या वो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिससे जिस्म में सोडियम की मिकदार ज़्यादा होकर ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह बनती है। ऐसे लोगों को खजूर का बाकायदगी से इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। अगर वज़न के हिसाब से देखा जाए तो सेम वज़न के केले से दुगना पोटेशियम खजूर में पाया जाता है। इसके साथ साथ खजूर में मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो खून की रगों से सख्ती को दूर करके इनमें कुदरती लचक को बरकरार रखता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरात को कम से कम कर देता है। मैग्नीशियम आपके दिल की धड़कन को मुनज़्ज़म रखने में भी मदद देता है और यूं आपके दिल की ओवरऑल सेहत बेहतर रहती है। नंबर 3, एनर्जी में इजाफा और कमज़ोरी का खात्मा। खजूर खाने से आपकी जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है और कमज़ोरी, सुस्ती और काहिली दूर होती है। अक्सर लोगों को शाम के वक्त कमज़ोरी महसूस होती है और उस वक्त उनका कुछ खाने पीने को दिल करता है। अक्सर अफराद ऐसे वक्त में चाय के साथ स्नैक्स या कुछ और चीज़ें खाते हैं जो कि अक्सर गैर सेहत बख्श होती हैं। इस सूरत से बचने के लिए बेहतर है कि आप 2 से 3 अदद खजूरें खा लिया करें। यूं आपकी भूख भी मिट जाती है और कमज़ोरी भी दूर हो जाती है और आपको उन गैर सेहत बख्श चीज़ों की तरफ नहीं जाना पड़ता जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। दोस्तों, खजूर में कुदरती शुगर, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की सूरत में होती है जो कुदरती होने के साथ साथ अनप्रोसेस्ड होती है
और यही कुदरती शुगर जिस्म में जल्दी जज्ब होकर फौरी तवानाई बहाल करती है। इसके अलावा खजूर का एक बड़ा फायदा ये है कि इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं और इन्हीं फाइबर की वजह से शुगर का खून में जज्ब होने का अमल आहिस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर तेज हाई या लो नहीं होती और यूं शुगर के मरीजों को फायदा मिलता है। इसके अलावा खजूर में फाइबर्स और बी विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे सेल्स में ताकत पैदा करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। हाजमे में खराबी की सूरत में भी जिस्मानी ताकत कम हो जाती है। खजूर में पाए जाने वाले ताकतवर फाइबर्स आपके हाजमे के निजाम को दुरुस्त करके आपके पूरे जिस्म को ताकत देते हैं। खजूर को आप मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें वैसे खा लिया करें या फिर छोटा छोटा बारीक काट कर इसे ओट मील में शामिल करें या इसके अलावा इसे अपनी स्मूदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, हाजमे के लिए बेहतरीन। खजूर का बाकायदगी से इस्तेमाल आपके हाजमे के अमल को बेहतर करता है। ये आपके मैदे को ठीक करने के साथ साथ अफारे और कब्ज से निजात दिलाता है। हैरान कुन बात यह है कि खजूर में हल पजीर और ना हल पजीर यानी सॉलेबल और इनसॉलेबल दोनों किस्म के फाइबर्स पाए जाते हैं। सॉलेबल फाइबर्स जब पानी में हल होते हैं तो ये एक जेली की तरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन दूर होती है और पाखाने की सख्ती ख़त्म होती है, जबकि इनसॉल्युबल फाइबर्स पानी में हल नहीं होते और ये आपकी बाउल मूवमेंट को बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ खजूर में एक बेहतरीन प्रीबायोटिक पेक्टिन पाया जाता है जो हमारी आंतों में जाकर मुफीद बैक्टीरियाज के लिए खुराक बन जाता है, जिसकी वजह से मैदा और आंतें दोनों सेहतमंद रहती हैं। ये खुराक को हजम करने और इसमें से ग़िज़ाइयत को जज़्ब करने में मदद देते हैं और नुकसानदेह बैक्टीरियाज के खात्मे में मदद देते हैं। रोज़ाना 2 से 3 अदद खजूरें खाना आपकी बाउल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है और आपके मजमूई हाजमे को बेहतर बनाकर आपको सेहतमंद रखता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक बाकायदगी से खजूर के इस्तेमाल से बाउल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी बेहतर होती है, जिससे हाजमे का निज़ाम सही काम करने लग जाता है। नंबर 5, दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन। खजूर के इस्तेमाल से न सिर्फ आपका मैदा और जिल बेहतर होती है, बल्कि ये आपके दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। खजूर में कुछ ऐसे सेहत बख्श कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो दिमागी सेहत में फ़ायदा देते हैं, जैसा कि खजूर में विटामिन B6 शामिल होता है जो डोपामिन और सेरोटोनिन बनाने के लिए बहुत अहम होता है, जिसकी वजह से आपका मूड बेहतर होता है और दिमाग सही काम करता है। अगर आप रोज़ाना सिर्फ 2 अदद खजूर खाते हैं तो विटामिन B6 का रोज़ाना का 15% हमारे जिस्म को मिल जाता है। खजूर में कोलिन नामी जुज़ पाया जाता है जो याददाश्त और सीखने समझने की सलाहियत में इजाफा करता है। इसके साथ साथ खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स की काफ़ी मिकदार पाई जाती है जो दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सोजिश में कमी लाते हैं और यूं खजूर के बाकायदा इस्तेमाल से उम्र के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी में भी फ़ायदा मिलता है। खजूर के बाकायदा इस्तेमाल से आखिरी उम्र तक याददाश्त सही रहती है और दिमागी अफ़ाल दुरुस्त काम करते हैं। नंबर 6, हड्डियों की मजबूती में फ़ायदेमंद। खजूर खाने से हड्डियां सेहतमंद और मजबूत रहती हैं। हाँ, ये बात सच है कि खजूर में कैल्शियम दूसरे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की निस्बतन कम पाया जाता है, लेकिन खजूर में मैग्नीशियम और फास्फोरस पाए जाते हैं जो कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों को मजबूत और सेहतमंद रखते हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक खजूर का इस्तेमाल हड्डियों की बीमारी में खातिर खा फ़ायदा नहीं देता, लेकिन एक आम इंसान की हड्डियों को मजबूत और तंदुरुस्त रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। नंबर 7, ब्लड शुगर लेवल्स में फ़ायदेमंद। अगरचे खजूर में काफ़ी मिठास पाई जाती है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड माना जाता है। मतलब ये है कि इसके इस्तेमाल से शुगर अचानक और तेज़ी से नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से खजूर का मुनासिब और सही तरीके से इस्तेमाल शुगर के मरीजों में महफूज माना जाता है। खजूर में अच्छी खासी मिकदार में फाइबर्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में शुगर का जज्ब होना कम हो जाता है और जिसकी वजह से शुगर लेवल में अचानक ज्यादती या कमी नहीं होती। खजूर में काफ़ी तादाद में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। यूं सोजिश में कमी आती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी कमी आती है और ब्लड शुगर कंट्रोल रखने में आसानी होती है। लेकिन चूंकि खजूर मीठी होती है, इसीलिए शुगर के मरीज इसे ज़्यादा ना खाएं या एहतियात से इस्तेमाल करें। नंबर 9, हमल के दौरान फ़ायदेमंद। हमल के दौरान खजूर एक कुदरती और नहायत मुफीद ग़िज़ा समझी जाती है। ये माँ को फ़ौरन तवानाई फराहम करती है और जिस्मानी कमज़ोरी और थकन को कम करने में मदद देती है। खजूर में मौजूद फाइबर्स कब्ज़ से बचाता है जो हमल के दौरान एक आम मसला है। इसके मादनी अज्जा बच्चे की नशोनुमा और माँ के खून की कमी को रोकने में मुआविन साबित होते हैं। हमल के आखिरी महीनों में खजूर का इस्तेमाल ज़च्चगी के अमल को आसान बनाने में मुआविन साबित होता है। खजूर दूध के साथ या निहार मुँह इस्तेमाल की जाए तो इसके फ़वाइद मज़ीद बढ़ जाते हैं। इसमें मौजूद कुदरती शक्कर माँ और बच्चे दोनों के लिए महफूज तवानाई का ज़रिया है। ताहम 2 से 3 अदद खजूरें ही काफ़ी होती हैं। शुगर के मरीज़ और हसास मैदा रखने वाली ख़वातीन इसे डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की मालूमात आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।